हेलो एंड वेलकम। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी का एक सवाल जाता है कि आप हीलिंग का बोलते हो, तो हम हीलिंग कैसे करें, हम अपनी हीलिंग कैसे करें, जो हमारी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम रिमूव करें, कैसे करें, हम अपनी लाइफ से अपनी एनर्जी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपनी लाइफ से हम नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आज हम चर्चा करते हैं। आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हाई वाइब्रेशन पे रहना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको हर एक थॉट अपने यूनिवर्स को समर्पित करने होंगे। आपको ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना होगा। आपको प्रेजेंट में रहना सीखना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप सिचुएशन को समझ पाएंगे, तभी आप सिचुएशन को, उस परिस्थिति को जान पाएंगे कि सिचुएशन आपसे क्या चाह रही है। आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप एक एक थॉट पर नज़र रखेंगे, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप अच्छे से लाइफ को जी पाएंगे। देखिए, ज़्यादातर हम समय क्या निकालते हैं, हम पास्ट की सोचते हैं। पास्ट जो निकल गया उसको तो अब हम बदल ही नहीं सकते ना, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो तो गया हमारे हाथ से। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर को तो हम क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर कैसे क्रिएट होगा? फ्यूचर वैसे क्रिएट होगा जैसा हम प्रेजेंट करते हैं। जैसी हमारी प्रेजेंट की एनर्जी है वैसा ही हम अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, आप सेल्फ हीलिंग करना चाह रहे हो, तो आप सबसे अच्छा है कि आप अवेकन रहिए। आप अवेकन हो रहिए, अपने हर थॉट के लिए सोचिए समझिए, क्या थॉट आ रहा है आपके मन पर, उस पर नज़र रखिए। डीप ब्रीथ लीजिए। ब्रीथिंग बहुत अच्छा काम करते हैं। जब हमारे अंदर टॉक्सिक एनर्जी होती है तब वो डीप ब्रीथ से बाहर निकल जाती है। आप डीप ब्रीथ लेने का मतलब है आप उतनी गहरी सांसें लें कि आपकी नाभि तक जाए, आपका पेट पूरा ऑक्सीजन से भर जाए। जब आप ऑक्सीजन को बाहर निकालो तो पूरा पेट अंदर जाना चाहिए, पूरा पेट आप अंदर कर लोगे, एक वायु का एक एक कण आप बाहर निकाल दोगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस, डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग कीजिए आप, कम से कम 5 बार आप कीजिए। 5 बार डीप ब्रीथ करने के बाद फिर आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तब आप साइलेंट हो जाएंगे। ध्यान लगाइए, आप किस से सांस ले रहे हो, आप लेफ्ट नोज से सांस ले रहे हो या राइट से, आपकी किधर से वायु जा रही है, वायु ठंडी है, गर्म है, कैसी है। आप उसके तापमान पर नज़र रखिए। क्या थॉट आ रहा है मन में, क्या नहीं आ रहा है, उसको आप जाने दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। बस आप अपनी ध्यान लगाइए अपनी सांसों पे। अपनी सांसों पे पूरा संपूर्ण ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। आप सांस राइट से ले रहे हो या लेफ्ट से ले रहे हो, सांसें छोटी आ रही हैं या सांसें बड़ी आ रही हैं, बस आप अपनी आती जाती सांसों पे संपूर्ण ध्यान लगाइए। ये है आपका सेकंड स्टेप। आप ध्यान लगाते लगाते इतने मग्न हो जाएंगे कि अब आपको बाहर के थॉट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप थॉटों को रोकोगे नहीं। जब हम थॉट को रोकते हैं तो वो और तेज़ स्पीड से आएंगे। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप अपनी सांसों पे अपना ध्यान रखिए। आप विपස්සना कीजिए, इसको हम विपස්සना मेडिटेशन कहते हैं। ये सिर्फ सांसों पे ध्यान दिया जाता है, आती जाती सांसों पे ध्यान रखना। आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आप जितना कर सकते हैं आप कीजिए। आप स्टार्टिंग तो कीजिए खुद को हील करने के लिए, फर्स्ट स्टेप कीजिए। फिर हम आती जाती सांसों को निगरानी करते हैं। फिर आप शांत बैठ के अवेयर होके अब ये देखिए आपकी बॉडी में रिएक्ट क्या हो रहा है। आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए, आंखें बंद करके देखिए कि आपकी पूरी बॉडी में कहाँ पे क्या हलचल हो रही है, क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। बस वो आपको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करेंगे आप प्रेजेंट की स्थिति में आ जाएंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये छोटा सा उपाय है, छोटा सा फर्स्ट स्टेप है खुद को हील करने का। आगे हम बताएंगे आगे प्रोसेस कैसे क्या होता है। अभी आप स्टेप तो लीजिए, अभी आप खुद को हील करना शुरू तो कीजिए। आप टॉक्सिक एनर्जीज को आप बाहर आइए। आप हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आप जिस चक्रा पे स्टक होंगे आपकी लाइफ में उसी चक्रा से संबंधित प्रॉब्लम आ रही होंगी। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर थॉट चक्रा आपका ब्लॉक है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। आप अपने थॉट क्लियर नहीं कह पाते होंगे, कहीं ना कहीं आप थॉट का आपकी बातों को दबा के रखते होंगे। आप कहना चाहते होंगे पर कह नहीं पाते होंगे। मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक होगा तो आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होंगे,
कहीं ना कहीं आपका अगर सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो आपकी इमोशनल पेन बहुत होगा, आपको बहुत भावना में आप जो पाना चाहते होंगे वो नहीं मिला होगा। रूट चक्र, तो आप स्टेबल नहीं होंगे, आपको सुरक्षित महसूस नहीं होता होगा, कहीं ना कहीं डाउट होता होगा। इसी तरह से उन सारे चक्रों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। काम कीजिए आप अपने चक्रों पर, खुद को बैलेंस कीजिए। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो यस आप लिखिए मुझे कमेंट में, मैं आगे का आपको बताती हूँ कौन से चक्र पे कैसे काम करते हैं, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी दिव्य सोल को मेरा नमन। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।